जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो हमारे द्वारा एक आप सभी के लिए साधना के विषय में चर्चा के लिए आया हूँ आप सभी के सामने। तो साधना, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे साधना करनी है, शमशान की साधना करनी है, चुड़ैल की साधना करनी है, पिशाचिनी की साधना करनी है, या दुर्गा माँ की साधना करनी है, या किसी भी प्रकार की साधना करनी है। तो इस सिचुएशन में होते क्या है कि आपको दो प्रकार के मंत्र होते हैं। एक आपको साधना के मंत्र होते हैं और एक दीक्षा मंत्र होते हैं। चाहे आप साधना के मंत्र हैं तो गुरु की जो दीक्षा मंत्र होते हैं वो आपके पास पहले होना चाहिए, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास दीक्षा मंत्र नहीं है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो आपको दीक्षा के गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए। फिर आप कोई भी साधना करें उसमें आपको रक्षा एवं सफलता मिलेगी कोई भी साधना करने में। तो सबसे पहले आपके पास कोई गुरु नहीं है तो गुरु तत्काल आप बनाइए, और गुरु बनाने के पश्चात अपनी साधना को शुरू करिए। इस दौरान अगर कई बार ऐसा होता है कि साधना करने से मतलब कि वो साधना ना करके गुरु मंत्र ना लेकर वो साधना पे बैठ जाते हैं, गुरु शिव को बना लेते हैं, मतलब कि महादेव शिव शंभू को बना लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हो प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए जो आपसे बात करके आप एक उनको बता सकते हो, अनुभव बता सकते हो, क्या परेशानी आ रही है वो बता सकते हो। क्योंकि अब मान कर चलिए 1000-2000 शिष्य हो जाते हैं तो गुरु के सर उलटफेर होने लगते हैं, खसक जाते हैं दिमाग। उनके तो इतने चेले हैं कि वो गिन भी नहीं, मतलब कि इतने चेले हैं कि बता भी नहीं सकते हम शिव के, तो वो सब पर कैसे ध्यान देंगे। तो आप छोटी बातों को समझिए एक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए। शिव सबके गुरु हैं, शिव शंभू सबके गुरु हैं, लेकिन प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी साधना करने से पहले आप गुरु मंत्र जरूर लीजिए। जब आप गुरु मंत्र लेते हो तो आपकी ऐसी ऐसी विपत्तियों का जो विपत्तियां हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाती है। चाहे वो ग्रह से संबंधित हो, नवग्रह से संबंधित हो, चाहे किसी का शुक्र कमजोर हो गया, किसी का शनि कमजोर हो गया, तो उस गुरु मंत्र के द्वारा हर जो अला बला होती है वो आपसे दूर हो जाती है। क्योंकि जब आप साधना करते हो तो साधना के दौरान अनेकों प्रकार की शक्तियां वहां पे विचरण करने लगती है। चाहे आप शमशान में करते हो, चाहे आप कहीं भी करते हो, तो जब आप साधना करते हो तो उस दौरान अनेकों प्रकार की शक्तियां आपके चारों तरफ विचरण करने लगती है। तो उस दौरान सभी मंत्र का आपने प्रयोग कर लिया, सभी मंत्रों का प्रयोग कर लिया, वो ना समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या करें, कोई भी शक्ति आपका रास्ता नहीं छोड़ रही है। तो फिर उसी दौरान आपको वही गुरु मंत्र जो आपके गुरुमुख से प्राप्त हुआ गुरु मंत्र ही उस समय कार्य करते हैं। क्योंकि जब वह गुरु मंत्र उस समय आप जब आरंभ करते हो तो वहां की जितनी भी शक्तियां हैं वो स्वयं रूप से सभी शांत हो जाते हैं, पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। वहां पे कोई भी शक्ति आपके आगे नहीं रह सकती। तो ये इतनी ताकतवर शक्तियां होती है, इतनी ताकतवर गुरु मंत्र होते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियों में गुरु मंत्र के प्रभाव से वो अपना जीवन, किस्मत, नौकरी वगैरह बहुत तरीके से वो परिवर्तित हो जाते हैं, कर लेते हैं उनके प्रभाव से, उस गुरु मंत्र के प्रभाव से। तो गुरु मंत्र में इतनी ताकत कही गई है। तो आप कोई भी साधना करने से पहले आप गुरु दीक्षा लीजिए। एक होता है कि साधना के मंत्र, जिसे आप साधना मंत्र कह सकते हो, साधना दीक्षा कह सकते हो। तो साधना दीक्षा एक अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। वो केवल किसी भी गुरु के द्वारा एक साधना आपको करवाई जाती है, या 2 साधना, 3 साधना, 5 साधना मंत्र
वो अलग हो जाते हैं। तो ये 2-3 साधना आपको किसी भी गुरु से आप वो मुख से लेकर वह मंत्र आप कर सकते हो, तो वो कुछ अलग हो जाता है। दीक्षा मंत्र अलग हो गए और साधना मंत्र दीक्षा अलग हो गई, साधना मंत्र दीक्षा अलग हो गई, क्योंकि उन्होंने आपको गुरु दीक्षा नहीं बनाया है। केवल आपको जो आपके द्वारा गुरु मंत्र है उसका इस साधना में यूज होंगे। जिसके गुरु हैं, लेकिन किसी गुरु से आप साधना करना चाहते हैं, किसी भी गुरु से आप साधना करना चाहते हैं, तो केवल वो साधना दीक्षा मंत्र देंगे, साधना दीक्षा मंत्र, क्योंकि वो साधना के लिए ही केवल वो मान्य होंगे। और उस साधना के समय आपके जो मंत्र लिए हैं वो मंत्र आपको उसमें कार्य करेंगे। तो जो लोग साधना कर रहे हैं या करते हैं, तो उससे पहले आप गुरु दीक्षा अनिवार्य है, लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु के कोई भी मंत्र, उग्र मंत्र या कोई भी उग्र साधनाएं करते हैं तो वो ना करें। अपनी साधना को अभी और इसी वक्त वो अपनी साधना को रोक दें। अगर कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के वह कोई भी मंत्र, उग्र से उग्र मंत्र जैसे काली, भैरव, दुर्गा आदि की कर रहा है, तो वो अपनी साधना इसी समय रोक दे। क्योंकि जब आप इस प्रकार की साधना करते हो तो आपके चारों तरफ एक अलग से एक शक्तियों का आना आरंभ हो जाता है, जिस कारण से आपकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती चली जाती है और आप उसे संभाल नहीं पाते हो, उस शक्तियों को संभाल नहीं पाते हो, उस स्थिति को संभाल नहीं पाते हो, और आप अंत में आप कहते हो कि मैं बहुत परेशान स्थिति में चला गया हूँ, मैंने इतनी प्रकार की साधनाएं करी। तो सबसे पहले आप दीक्षा लीजिए। कोई भी मंत्र साधना करने से पहले दीक्षा लीजिए और दीक्षा लेने के पश्चात आप कोई भी साधना करिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया कर रहा है या इस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो वो अभी रोक दें। सबसे पहले आपको जहाँ हो, जहाँ मन हो, जहाँ दिल लगे वहाँ आप दीक्षा लीजिए और उस गुरु के अनुसार ही आप साधना को कंटिन्यू करिए। तो आपने समझ गया साधना। आपको दीक्षा के क्या प्रोसेस है हमारे पास। दीक्षा में आपको हमारे द्वारा आपको एक माला दिए जाते हैं, एक आपको कवच दिए जाते हैं, दूसरा सिद्ध कील रक्षा कवच दिए जाते हैं। सिद्ध कील रक्षा कवच, तो ये 2-3 वस्तुएं हमारे द्वारा दिए जाते हैं। जब आप दीक्षा लेते हो तो उस समय आपको हमारे द्वारा भेजे जाते हैं और उसके ऊपर अपनी जो साधना गुरु मंत्र हैं वो आपको करने होते हैं। और जब वो आपको सामग्री मिलती है उसके बाद अपनी जब जितने दिनों की आपको बताई जाएगी कि गुरु मंत्र किसी को हो सकता है कि 11 दिन भी बताया जाए, किन्हीं को हो सकता है 3 दिन और किसी को हो सकता है कि 21 दिन जप करने की विधि बताई जाए। तो इस प्रकार से वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, हमारे द्वारा एक फीस रखी गई है, छोटी सी फीस रखी गई है जो सभी लोग कर सकते हैं। वो फीस आपको हमसे जुड़कर आप वो बात कर सकते हो उस विषय के ऊपर, दीक्षा के विषय के ऊपर, फीस के विषय में। तो फीस बहुत ही मामूली रखी गई है। आपको वो पेमेंट फीस पे करनी होती है। फीस पे करने के बाद आपको हमारे द्वारा 2 दिनों का, 1 से 2 दिनों का समय दिया जाता है और आपका डिटेल वगैरह सेंड करना होता है। आपका नाम, अपना फ़ोटो और पूरा पता और पिन कोड के साथ वो आपको देने होते हैं। और जब ये भेज देते हैं पेमेंट करने के पश्चात, तो एक आपके नाम से हवन किए जाते हैं, जिस हवन में आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र हो, मंत्र हो या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊपरी बाधा आदि किसी भी प्रकार की हो, तो वो पूर्ण रूप से हट जाती है। उस हवन के माध्यम से हटा दी जाती है और हट जाती है। और फिर आपको एक मंत्र दिए जाते हैं आपके नाम और फोटो, आपके नाम और आपके गोत्र के अनुसार वो जागृत करके आपको एक मंत्र दिए जाते हैं। और वो मंत्र आपको रात्रि के समय में भी मिल सकता है या दिन के समय में भी मिल सकता है। और वो मंत्र आपको हमारे द्वारा बताई जाती है। आपको हमारे तरफ से कॉल जाता है और
कॉल जाने के बाद आपको वो मंत्र आपको मिल जाता है और उसकी एक प्रक्रिया बताई जाती है कि आप इस प्रकार से इस मंत्र को करिए। फिर आप किसी भी उग्र से उग्र साधना में हाथ डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारी जो भी होंगे वो हमारे द्वारा सब कुछ आपके लिए किया जाएगा। तो आप उग्र से उग्र मंत्र कर सकते हैं साधना गुरु दीक्षा के पश्चात, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में रहकर। ऐसा नहीं है कि आपने उग्र से उग्र साधनाएं करना शुरू कर दिया या उग्र से उग्र विधि आपने ले ली साधना की तो आप करने के लिए बैठ जाएं और बाद में आप गुरु के परामर्श के अनुसार ना चलें। पता चला कि मैं कोई भी मंत्र मैं जागृत करके दूं, साधक साधना ना करके वो सिर्फ बैठा है, तो इसमें आपको मंत्र दोष लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि आपको किसी भी गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना है, क्योंकि जब आप इस प्रकार की कृत्य करते हो तो एक और गुरु को पता चलता है कि वो फलाना व्यक्ति, क्योंकि जब आप गुरु से जुड़ते हो तो गुरु आपकी हर एक बात और हर एक अनुभव वो समझते हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना है, उनके बारे में कहीं भी बुरा भला नहीं बोलना है कि मेरे गुरु इस प्रकार के हैं, ये हैं, वो हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक गुरु का दोष लगता है। कभी भी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बिना अनुमति के कोई भी क्रिया या कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी भी गलत रास्ता नहीं बताते हैं। जब आप उस रास्ते पे चलोगे फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या करने जा रहा था और क्या हूं अभी, या मैं क्या हूं अभी और क्या करने जा रहा था। तो इस प्रकार से समझ सकते हो। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। हमारे चैनल से जुड़िए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पेज से जुड़ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डाल दिए जाएंगे, आप उस नंबर पर जुड़ सकते हो। तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप समस्या समाधान चाहते हैं, चाहे वो वशीकरण से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से संबंधित हो, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और हाँ, आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री महाकाल।